सेहत है तो सब कुछ है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो फिटनेस मंत्रा में। मैं हूं आपकी होस्ट प्राची शर्मा। दोस्तों, आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, आपने इन्हें कई सीरियल्स में देखा होगा। स्टार प्लस, सोनी, कलर्स, जिस भी चैनल का नाम लो, इन सभी चैनल्स में ये काम कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। एंड ही हैज मेड हिज बॉलीवुड डेब्यू with Sonakshi Sinha in the film Khandani Shafa Khana. Yes, you guessed it right. Today we have with us Priyansh Chora. Thank you, Priyansh, for being on the show with us. I'm very happy to be here. Thank you so much for having me. Priyansh, आप इतने फिट हैं, आपने इतने सारे सीरियल्स किए हैं और इतने सारे चैनल्स में काम किया है. Now you are in a Bollywood film as well. You've done a Bollywood film as well. So what is your fitness mantra? How do you define fitness? My fitness mantra is that it's all in your head. Yeah. So I read something somewhere once in Speaking Tree का column आता है ना Times of India में, उसमें एक बार पढ़ा था that your body has energy reservoirs जी. that you are unaware of. आपको पता नहीं होता पर होती है energy stored. एक बंदा जो थक हार के काम से घर पे पहुंचा है, उसको लग रहा है मैं घर जाते ही सीधा सो जाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा. He reaches home and he finds his home on fire. और all of a sudden वो पानी उठाता है, नेबर्स को गैदर करता है, कॉल करता है और रात भर आग बुझा रहा है. सो बंदा जिसको ये था कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा एंड आई विल स्लीप बिकॉज आई एम सो टायर्ड, उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो रात भर जगा रहा. दैट हैज स्टेड विद मी एंड दैट समवेयर हैज बिकम माई फिटनेस मंत्रा कि सब कुछ आपके ब्रेन में है. Yes. एवरीथिंग, योर लिमिटेशंस, योर एक्सपेंशंस, योर बिलीव्स, योर मंत्रास आर ऑल हियर. तो अगर आपको दिमाग में लगता है दैट यू आर रियली फिट एंड यू कैन डू एनी टास्क, आप कर सकते हो. अगर आपको लगता है यार एनर्जी नहीं है, मैं तो थक गया हूँ आज, इवन दो योर बॉडी हैज एज हो गया है. और अगर आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है पर आपके मन में ऐसा गया ना यार अब तो सोने का मन कर रहा है, अब तो थकान हो गई है. सो माय फिटनेस मंत्रा इज दैट इट्स ऑल इन योर हेड एंड यू आर एज फिट एज यू कैन बी, एज फिट एज यू वांट टू बी इफ यू बिलीव सो इन योर हेड. प्रांश, आप बैक टू बैक इतने सारे सीरियल्स करते हैं और आपने एक रियलिटी शो भी होस्ट किया है, तो आप अपने डेली स्केड्यूल को कैसे मेंटेन करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस योर डेली स्केड्यूल? व्हाट इज इट लाइक? वेल, फर्स्ट थिंग, मैं बाहर आते ही मेरा म्यूजिक सिस्टम ऑन करता हूँ. आई पुट ऑन सम पॉजिटिव म्यूजिक विच इज़ गुड कि आपका ओरिएंटेशन, वाइब्रेशंस इन द मॉर्निंग आर प्लेजेंट एंड पीसफुल. जी. एक रात सोने से पहले मैं मेरा एजेंडा अगले दिन का सेट कर लेता हूँ, दैट व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन, सो दैट सुबह उठ के मेरे पास वो क्लैरिटी है कि अब मुझे आज क्या करना है थ्रू आउट द डे. इट्स नॉट लाइक अब उठ के मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या कर रहा हूँ. सो व्हेन आई राइट इट डाउन अ डे प्रायर, सोने से पहले, तो आई स्लीप ओवर इट. तो मेरे को उठने से पहले एक अवेयरनेस शुरू हो जाती है कि कल का दिन ऐसा जाने वाला है. So that's for the work part. Apart from that, I wake up, I come out, I have my morning full bottle of water. 1 लीटर पानी पीता हूँ, lukewarm, थोड़ा गर्म, कोसा पानी जिसको बोलते हैं. उसके साथ में मेरी ग्रीन टी, या at times if I've woken up थोड़ा सा ऐसा कि यार चाय पीने का मन हो रहा है, so I'll have tea. Otherwise I've left milk. Then tea and that, and then you start with your normal routine. Presently it's about yoga. So सुबह उठते ही मैं कुछ खा पी के मेरा योगा क्लास के लिए जाता हूँ, which is about 2 hours. So it has a lot of stretches, lot of strengthening exercises, आसन, poses. So वो सब होते हैं. So वो हो गया. उसके बाद घर आके I take shower, I have my lunch. Evening के अंदर कोई क्लास आ जाती है मेरी. So I'm into gymnastics. मैं gymnastics की ट्रेनिंग ले रहा हूँ. Back, handspring, somersault, ये सब मैं सीख रहा हूँ. फिर जिम हो जाता है alternate days पे. And then now dance class has also started. So evening and afternoon is mostly about more extensive physical activities, जिसमें जिम, डांस क्लास एंड जिमनास्टिक्स ये इन्वॉल्व रहते हैं. शाम को वो ख़त्म करके आके देन माई इवनिंग एंड नाइट आवर्स आर टू रीड समथिंग गुड, टू वॉच समथिंग गुड, जिससे आई कैन लर्न समथिंग बेटर अबाउट माई ओन क्राफ्ट, अबाउट माई इंडस्ट्री, अबाउट माई फील्ड जी, एंड अबाउट माई ओन परफॉर्मेंस इन दैट सेंस. जैसे कि कुछ फिल्म है, आई हैव दिस अमेजिंग बुक, सो इसमें से मैं एक चेकलिस्ट करता रहता हूँ कि क्या देखूँ. So that keeps my mental balance also all right. So this is pretty much for the week. But weekend आया तो friends के साथ कोई मूवी देखने चले गए. हर वीक कुछ ना कुछ फिल्म बॉलीवुड की या हॉलीवुड की रिलीज होती है. 100%. So it's about catching up with my friends or distant people जिनसे मिलना जुलना नहीं होता frequently. So एक ऐसा balance बना रहता है which involves every day my 3 to 4 classes to keep me fit, to keep me balanced in terms of my routine and workouts because I'm an actor. So it's not just about performing when you're on set, but apart from that to add new practices and tools जो आप अपनी लाइफ में डाल सको. जब अगली बारी कोई और काम आए तो आपको डांस अच्छे से आता हो,
आपको जिमनास्टिक्स आते हो, आपको फाइट्स आते हो, एंड ऑल ऑफ दैट. सो या, दैट्स प्रीटी मच व्हाट माय रूटीन लुक्स लाइक ऑन अ एवरेज डे. प्रांश, बिकॉज योर रूटीन इज सो बैलेंस्ड, आई एम प्रिटी श्योर आपकी जो डाइट एंड जो स्केड्यूल है डाइट्स को लेके, मील्स को लेके, वो भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड मैनेज रहती होंगी. सो व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, और डिनर में कैसे क्या खाते हैं आप? So, touch wood, I'm blessed with a good metabolism in my system. So, I pretty much eat जो मेरा मन करता है मैं खाता हूँ. बट जब कुछ रिजीम चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट 2-3 मंथ्स अगो मैं वेट गेनिंग डाइट पे था. वेट गेनिंग डाइट? जी. ओके. सो मेरे को गेन नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टी है वेट गेन You're so करने. lucky. Did I touch some wrong chord there? So yeah, मुझे बहुत मुश्किल होती है वेट गेन करने में. तो जब वैसा कुछ रूटीन चल रहा है where I have to gain weight, तो उस तरह की डाइट आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल there's lot of butter, there's lot of cheese, lot of fats in my diet. Good Otherwise, fat. good fats. Otherwise, it's more balanced in terms of fiber, carbs, protein. So सुबह के अंदर I'll take 2 to 3 half-fried eggs sunny side up with 2 toasted breads. उसके साथ में milk and muesli. Milk would be soya milk because I've left milk now. डेयरी मिल्क आप नहीं लेते, सिर्फ सोया मिल्क? Soya milk. Okay. Soya milk and muesli. उसके अलावा I have 2 breakfasts. मेरा एक नहीं 2 meals रहती हैं breakfast की. One is that. The other one would be whatever my cook makes, which could be poha at one day, upma, paratha sometimes once in a week. He makes amazing utpam and toasts like that. Oh, nice. So एक range of breakfast रहता है, one for each day, जो मैं after 2 hours of having my fixed meal लेता हूँ. जी. And then lunch में छाछ और curd is important, again lactose free, which is Lactose free, yeah, हाँ. and that is there, plus basic meal which all of us have, roti, dal, sabzi. So that could be sometimes it's curry. So in my lunch there's no fixation कि यार मुझे यही खाना है, because I keep it simple as well. मतलब मेरे लिए डाइट हमेशा से ऐसा नहीं रहा है कि it should be difficult for me to manage जब मैं घर के अंदर नहीं हूँ. Okay. तो मैंने मेरी डाइट को हमेशा ऐसे बना के रखा है कि मेरे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, आई शुडंट बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ दोस सर्कमस्टांसेस. अगर आप शूट पर हो तो जी. उस तरह का खाना खा सकते हैं 100%. तो लंच जो बेसिक मेजर मील्स ऑफ द डे हैं वो प्रीटी मच वही रहती हैं जो एक एवरेज मील हर घर में चलती है. पर जब जब रूटीन ऐसा चल रहा है गेनिंग वाला लूजिंग वाला, तो फिर सैलेड्स, कार्ब्स, फैट्स, वो फ्लक्चुएशन हैपन्स थ्रू इंक्रीज ऑफ बटर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक दैट, और रिडक्शन उनको करके सैलेड्स एंड ग्रीन्स एंड प्रोटीन्स आप डालते हैं. बीइंग एन एक्टर प्रियांश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें, और क्योंकि आप योगा भी करते हैं, आपने बताया जिमनास्टिक्स भी करते हैं, तो आप अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखते हैं? व्हाट डू यू डू मेडिटेशन, या आप ट्रैवल करते हैं? क्या करते हैं आप अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए? देखिए, मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कॉन्वर्सेशन इंट्रोस्पेक्शन वाली एक लिमिट में रहे खुद से, और वो मेडिटेशन के दौरान हो. जितना ज़्यादा हो सके लोगों से बात हुए जी उस पीरियड में. और जो होता ही है कि जब आप इतना रिग्रेस कर रहे हो तो आपके पास इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ मस्ती फन चल रहा है. बट आई फील दैट बिकॉज वो ग्राइंड नॉन स्टॉप चलने की वजह से थोड़ा सा डिल्यूजन आ जाता है या थोड़े से अवेयरनेस छूटती है. तो व्हाट आई डू इज़, मैं इंटरव्यूज़ देखता हूँ, जो लोग मेरे आइडल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ. सो आई वुड रीड समथिंग ऑन देम, आई वुड रीड कोट्स फ्रॉम देम, जिससे क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आ जाती है कि यार what you're going through वो भी उसी फेज से गुजरे हैं, एंड ये कहना उनका है या ऐसा लाइफस्टाइल उनका है या दैट्स व्हाट दे बिलीव इन. तो उस तरह से जब आपकी अवेयरनेस रहती है ना, तो आप कभी कंटेंट नहीं होते हो दैट ओहो मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, ओहो मैं तो थक गया, ओहो मैं तो परेशान हो रहा हूँ. वो चीज़ें नहीं होती हैं, बिकॉज आपको फिर एंड गेम दिखने लगता है, आपको बड़ा गेम दिखने लगता है. आपको पता है कि जो आप कर रहे हो बहुत छोटा ही कंट्रीब्यूशन है, अभी तो बहुत काम और करना है. सो बाय स्टेइंग मोटिवेटेड, आई थिंक आपकी मेंटल हेल्थ एक तो इन प्लेस हो जाती है, इन द सेंस सिंक में आ जाती है जी. बिकॉज व्हेन यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग ऑटोमेटिकली वो डिस्टर्ब नहीं होगा. दूसरा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनवाइंड. सो जब मैं शूट्स करता हूँ, एंड तू मेरा हीरो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो 1 साल चला था शो. बहुत अच्छा शो था वो, बहुत बड़ा शो था, और बहुत टीआरपी थी उस शो. जी जी जी, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल शो. तो उस पॉइंट पे आई क्लियरली रिमेंबर, इवन दो हम लोग 14-12 घंटे शूट करने के बाद निकलते थे ना, तो आई वुड कीप इट अ पॉइंट कि हर सैटरडे संडे मैं और मेरे फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, हम लोग बाहर जाएं टू हैव फन एंड टू पार्टी एंड टू डांस. जी. चाहे 4 घंटे उस दिन मैं कम सो लूँगा रात को, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अनवाइंडिंग इज इम्पॉर्टेंट
टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, टू इंटरेक्ट विद योर पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली, उनके साथ मस्ती करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ द अदर थिंग जो मैं करता हूँ टू कीप द मेंटल हेल्थ इन प्लेस, सो दैट वो लाइवलीनेस आपकी लाइफ में छूटे नहीं. हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इतना काम कर रहे हो, यार मिलते हैं, यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, वो गलत है. वो लोग करते हैं, वो बहुत लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए. एंड इट्स ऑलवेज अबाउट माइंडसेट एंड योर प्रायोरिटीज. तो अगर आप ये सोच लोगे कि मैं इतना थक गया हूँ, मैं तो घर जाके सोऊंगा, इंस्टेड ऑफ मीटिंग समबडी, आप एक दिन वो कर लो, 2 दिन वो कर लो, पर अगर वो रूटीन बन गया ना, सो आपकी मेंटल हेल्थ विल गेट अफेक्टेड. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रीडिंग स्टफ टू बी इंस्पायर्ड, टू बी मोटिवेटेड. आप खुश रहें, जॉयफुल रहें, मीट विद पीपल, योर फ्रेंड्स, गो आउट, सेलिब्रेट, पार्टी. किसी दिन एक दिन ऑफ मिल गया तो स्टेप आउट ऑफ द सिटी, जाओ एक छोटा गेट अवे करके आओ. वीकेंड गेट अवे नहीं तो मतलब वीकडेज के अंदर ही अगर कोई ऑफ मिल गया, टेक योर कार आउट फॉर अ ड्राइव. जो साथ मिल जाए फ्रेंड्स, उनको लेके चले जाओ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील मेडिटेशन आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, बट दैट इज़ वन एस्पेक्ट विच कैन एक्चुअली हेल्प यू बिग टाइम टू कीप योर मेंटल हेल्थ सेम. 15 मिनट 5 मिनट भी रोज़ अगर शांति से आप बैठ जाओ एक अच्छा म्यूज़िक लगा के. बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, यार कैसे करता है तू मेडिटेट, यार क्या करना होता है मेडिटेशन में. एंड आई एम लाइक, यार हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू इफ़ यू हैवंट टच दोज वाटर्स. तो आप एक बार बैठो तो सही, शुरू तो करो. महीना 2 महीना 6 महीना शायद आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि करना क्या होता है, चुपचाप ऐसे बैठे रहो आंख बंद करके, आंख खोल के. बट अब तो बहुत कुछ है, यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशंस हैं. सो फिगर आउट योर वे, बस डू इट. एंड आई बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ. मेरे को बहुत टाइम हो गया मेडिटेशन करते हैं. एंड आई नो दैट इट इज़ अ वंडरफुल स्पेस टू गैदर योर स्ट्रेंथ, टू स्टे एंकर्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रियांश, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें की एंड वी गॉट टू नो सो मच फ्रॉम यू, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे और छोटे क्रिस्पी फिटनेस टिप्स दें, एटलीस्ट 5. नंबर 1 तो मैं यही दे सकता हूँ दैट जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी ब्रेन की लिमिटेशन से लिमिट मत हो जाओ. कि जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दोज जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम जाते हैं, आपके ब्रेन को नहीं पता आपने क्या उठाया है, आपकी मसल को नहीं पता. इट्स व्हेन यू से कि यार ये 10 kg है, ये तो हैवी है, इज़ व्हेन योर बॉडी विल गिव अप. सो फर्स्ट इट्स योर ब्रेन दैट गिव्स अप एंड देन इट्स द बॉडी. तो सबसे पहले अपने ब्रेन को और अपने मन के घोड़ों पे काबू पाओ, सो दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड एंड यू डोंट फील कि यार आप में स्ट्रेंथ नहीं है, या हम में तो हिम्मत नहीं है, या तो अब हमारी एज नहीं रही, तुम तो छोड़ो वो बातें, उस टाइम पे हम कर सकते थे, अब हमारे घुटने जवाब दे गए. ये सब यहाँ पे है. इन सब चीज़ों को साइड हटाएं एंड जस्ट गो आउट एंड डू अ फिजिकल एक्टिविटी. जैसे ही आप करना शुरू करोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार इतना मुश्किल भी नहीं है और हम कर सकते हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट रिमूव द मेंटल ब्लॉक एंड थिंक दैट इट्स ऑल हियर एंड हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. सेकेंड इज़ ईटिंग राइट. सही खाना बहुत ज़रूरी है. आप चाहे 2 मिनट के लिए किसी दिन वर्कआउट नहीं भी कर पाए, पर अगर उस दिन आप खाना अपना सही रखेंगे, करेक्ट इंटरवल्स पे खाएंगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मील्स, तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा. एंड चाहे वो वेट लूज़ करने के लिए हो, चाहे वो फिट रहने के लिए हो, दैट ऑलवेज कम्स हैंडी दैट आप अब्यूज़ ना करें. जैसे कि बहुत से बुज़ुर्ग जिनको शुगर मना है, पर वो अपनी पूरी लाइफ मीठा खाते आए हैं, तो उनको लगता है यार हमें अब मत टोको. बट नहीं, वो अगर कोई चीज़ आपके लिए जहर बन गई है तो मन पे काबू पाओ ना, मत खाओ मीठा. is one I think that if you can control your diet really helps you a lot. Third would be meditation. अगर आप meditative state में हैं, चाहे दिन के 5 मिनट ही क्यों ना है, या रात को सोने से पहले 15 मिनट है, तो वो आपको correct insights देगा about your routine, about your life. तो I think that can help कि कहीं पे अगर आपकी एनर्जी डाउन है, इन टर्म्स ऑफ आपको स्ट्रेंथ नहीं आ रही है फिजिकली फिट रहने की, तो अगर मेडिटेशन करके आप मेंटली फिट हो जाओ, तो फिजिकली फिट होने के पाथ पे आप जा सकते हैं, शुरू हो जाएंगे. एंड व्हाट एल्स? मेंटली फिट यू कैन बी बाय टिप नंबर 1. टिप नंबर 2 इज अबाउट डाइट. 4 and 5 वुड बी मोर अबाउट ऐसी हॉबीज़ ढूंढिए जो आपको फोर्स करें, जिससे आप फिट रहें. जैसे कि मैंने मेरे फादर को ये बोला था कि आप पापा टेबल टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं. मैंने कहा अगर आप 1-2 लोग ढूंढ लो जो टेनिस खेलते हैं, तो आपको रोज़ शाम को मोटिवेशन आएगी कि चलो यार मैं उनके साथ मिलूंगा, कुछ 2 बातें होंगी,
टीटी खेलेंगे, मज़ा आएगा एंड यू विल बी फिट एज वेल. सो फिगर आउट अ हॉबी अराउंड योर फिटनेस जो आपको मोटिवेट करे, वो आपको टास्क ना लगे कि यार अब कौन उठ के नीचे जाए, बिस्तर अच्छा है, पंखा चल रहा है, टीवी पे कुछ लगा लेते हैं. बट द मोमेंट यू स्विच इट, उसको आप फन बना दो, उसको आप इंटरेक्टिव बना दो, विल एक्चुअली हेल्प यू स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ गेम, और इट्स लाइक जैसे आंटीज़ करती हैं बहुत सारी, दे गो आउट इन पार्क में, वो लोग मिलते हैं तो उनको पता है कि हम मिलेंगे, बैठेंगे तो हमारी चिट चैटिंग भी हो जाएगी और 2 राउंड वॉक के भी हो जाएंगे. तो इस तरह से कुछ अगर आप इंटरेक्टिव बना सके अपने फिजिकल रूटीन के आसपास, तो आई थिंक दैट कैन बी ग्रेट. Thank you so much, Priyansh, for being here, and thank you for giving such lovely tips to our viewers. I got to know a lot about health. मतलब मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. I hope you also enjoyed it. Absolutely. Thank you for being on the show once again. Thank you so much. तो दोस्तों, ये थे चार्मिंग चॉकलेटी प्रियांश जोरा, जिन्होंने बहुत सारी हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स दी. मुझे बहुत मजा आया. एंड ऐसी बहुत सारी हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल केयर वर्ल्ड टीवी, क्योंकि दोस्तों सेहत है तो सब कुछ है. Like, share, subscribe for more such informative videos.